हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता के लिए एक गणित की बुक जो है सॉल्व करा रहा था। तो इस बुक में मैं क्षेत्रमिति जो है हमारा टॉपिक चल रहा था। क्षेत्रमिति टॉपिक में मैंने 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बता दिया है और उनके फॉर्मूले। साथ में आज मैंने इस बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा दिए हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन आंसर है हम आज सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यह जो है आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस बुक के जो है हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। मैं थोड़ा वीडियो जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके क्वेश्चन हमारा। अभी आपको 11वां क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो 11वां क्वेश्चन हमारा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। उसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है बनाया है, उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज आपको पता है जो 90 डिग्री बनाता है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, वृत्त का जो व्यास है उसने बता दिया कि यह त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। उसने त्रिभुज का परिमाप दे दिया है हमें 48 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी भुजाओं को ज्ञात कैसे करें। क्वेश्चन का फिगर हम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। तो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त मैंने बना दिया है जिसकी त्रिज्या जो है वृत्त की 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो हम मान लेंगे कि यह जो है हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। चलिए मैंने लिख ली है इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। उसने बोला है कि इस वृत्त के अंदर जो है एक हमारा त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, और उसकी जीवा जो है वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है वो त्रिभुज की एक भुजा है। तो व्यास जो वृत्त का होगा वो कौन सा होगा हमारा, वो ए होगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो होगा हमारा वो 10 और 10 कितना होगा, टोटल 20 सेंटीमीटर होगा। उसने बोला एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जो चलिए तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है लेकिन इसके से आप बनाएंगे तो सीधा बन जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसे हम नाम ले देते हैं ए बी और सी। ये हमारा केंद्र हो गया ओ वृत्त का। इसके बाद यहाँ पर हम दे लेते हैं इसको ए और इसको दे लेते हैं बी भुजा। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है सेम टू सेम मैंने वैसा ही फिगर बना दिया है। क्वेश्चन में बोला गया एक वृत्त के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना है और जिसमें उस समकोण त्रिभुज की एक भुजा जो है वृत्त का व्यास है। तो एक भुजा जो है वृत्त का व्यास बना दी, बाकी मैंने दो भुजाएं अलग बना दी, एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला है कि ए और बी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ए और बी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ आपको पता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, आपका व्यास जो निकलेगा वृत्त का वो निकलेगा 20 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की हमारी एक भुजा भी ए बी है, तो ए बी बराबर हमारा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया था वो बोला गया था कि त्रिभुज का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। तो परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप क्या कहलाता है, तीनों भुजाओं का योग होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग या बाउंड्री का योग कहते हैं हम। तो परिमाप हमारा है 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 48 सी ए। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी भुजा दी गई है। ए बी हमारी कितनी है, ए बी है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 48 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बी सी प्लस सी ए बराबर हमारी होगी 48 माइनस 20, मतलब बी सी प्लस सी ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। बी सी बराबर जो हमने माना है बी माना है, प्लस सी ए बराबर माना है ए। तो ए प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। मतलब हमें ए और प्लस बी का योग, ए प्लस बी का या बी प्लस ए का योग हमें हमारा कितना आना चाहिए 28 सेंटीमीटर आना चाहिए। चलिए इतना तो हमें ज्ञात हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो हम समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है,
हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। तो c हमारा यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c मतलब हमारा है b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400। तो हमने देख लिया समकोण त्रिभुज में हमारा कितना निकल गया, 400। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा निकल आ गया है 400। अब आपने एक फॉर्मूला जानते होंगे यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बीजगणितीय फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम आगे जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए हमने दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली हैं, यहाँ पर a प्लस बी भी ज्ञात कर लिया है, या b प्लस ए मान लीजिए या a प्लस बी मान लीजिए, एक ही चीज़ है। तो b प्लस ए हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमारा ज्ञात है, हमें कितना है 400। कितना है हमारा 400। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ज्ञात है हमारा 400 है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर a प्लस बी की जगह लिखेंगे 28 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान हमें ज्ञात है, a प्लस बी का मान है हमारा 400 प्लस 2ab। अब हम आगे इसको देखेंगे कैसे। 28 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो आपका 28 का स्क्वायर आएगा 784 बराबर 400 प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद हम इसको पक्षांतर कर लेंगे इस साइड, 784 माइनस 400 बराबर 2ab। तो हम देखेंगे जब इसमें से माइनस करेंगे तो 384 बचेगा हमारा बराबर 2ab। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 384 डिवाइडेड बाई 2 बराबर ab। तो 2 से भाग देंगे हमारा, तो ab बराबर हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 2 एकम 2 दूनी 18 और 2 दूनी 4 192। अब ab यहाँ पर काय में है मल्टीप्लाई में, a मल्टीप्लाई b बराबर है हमारा 192। अब चलेंगे हम क्वेश्चन के ऑप्शंस में, जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके ऑप्शंस क्या थे उसके हिसाब से हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसका और भी तरीका है लेकिन हम क्वेश्चन के उससे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन यदि आपको दिख रहे होंगे, हाँ अभी आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं 13 और 15, 14 और 14, 12 और 16, 10 और 18। तो हमारा आया है यहाँ पर आया था 192 निकला था। तो हमको ए और बी का मल्टीप्लाई 192 दिया गया है हमें, तो ऐसा गुणा करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए कि 192 मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा एक एक संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट का अंक देख लीजिएगा आपको तुरंत। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15, तो लास्ट में 5 आएंगे, लेकिन तो ए वाला नहीं होगा हमारा। 4 और 4 का करिए, 4 चौको 16, 6 आएंगे, नहीं हो सकता, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 और 2 का कीजिए, 6 दूनी 12, 2, हाँ ये हो सकता है। इसके बाद 10 और 8 का, 8 और 0 के करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा। आप 12 और 16 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका 192 ही आएगा। मतलब ए और बी का मान हमारा निकल आया 12 और 16, तो इसका ऑप्शन हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। तो हमने 11वां आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस प्रकार से किया है। यदि आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम 11 क्वेश्चन की तरह ही है, या तो इन्होंने गलती से छाप दिया या जो भी है। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे कि सेम है और क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाण 48 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जैसे भी छप गया हो बाय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको छोड़ के हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उसने बोला है कि षटभुजाकार पिरामिड जिसकी भुजा जो है 6 हैं,
उसके पिरामिड के बारे में आप इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो हम पहले कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, पहला तो ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, एक बेलन बनता है तो उसके बारे में बोला गया है। इसके बाद है इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलक से जुड़े हुए होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुजाकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आकार होता है। तो इसका मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा सही होगा आपका। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि उसने बोला 6 षटभुजाकार है, मतलब 6 भुजाएं हैं, लेकिन साथ में आपने शुरू में बिल्कुल पढ़ा होगा क्वेश्चन में कि उसने बोला था कि पिरामिड। तो पिरामिड आप जानते हैं कि कैसा होता है। पिरामिड जो है ऐसा होता है, हमारा शंकु के आकार का होता है। पिरामिड जो है आपने देखा होगा हमेशा इस प्रकार से होता है। ठीक है, पिरामिड हमेशा इस प्रकार से ही होगा। उसने बोला 6 भुजाएं, तो 1 2 3 4 इसी प्रकार इसके पीछे होंगी कुछ भुजाएं, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके 5 और ये 6 इस प्रकार का होगा। इसको ऐसे मिला होगा ये प्रत्येक से, ये जाके हमारा यहाँ पर मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो है हमारा फिगर होगा ये। तो आपको इसमें दिख रहे होंगे इसकी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका निकलेगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन निकलेगा डी, जो सही होगा। थोड़ा सही नहीं बनाया फिगर, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कैसा तंबू के आकार का बना दिया है मैंने। तो पिरामिड बोला है उसने, इसलिए पिरामिड के आकार का। तो उसमें डी ऑप्शन बोल रहा था कि केंद्र पर मिलते हैं, तो वही है जो इसमें आपका आंसर जो है आपका वो सही है। डी ऑप्शन 13 का डी ऑप्शन सही है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार, देखिए आप देखेंगे त्रिभुजाकार बनना है। एक त्रिभुज आपका ये बन गया है, इसी प्रकार से 2, इसके पीछे वाला 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 त्रिभुजाकार बनेंगे आपके। तो आपका डी ऑप्शन था। 6 त्रिभुजाकार फलकों के साथ इसका षटभुजाकार आकार होता है। तो इस प्रकार से उसका षटभुजाकार आकार बनता है। तो इसमें जो आपका है डी ऑप्शन सही है। आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि पिरामिड है एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा जो है 14वां क्वेश्चन। इसी को हम हल कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन को। पहले मैं 14वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, इसमें जूम के साथ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो ए है। 14वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई के अनुसार 30 सेंटीमीटर व 40 मीटर व 40 मीटर है। त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। तो उसने एक बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं उसने दे दी हैं 30 और 40 मीटर। इसके बाद तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे सीधी। और उन त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमिति पूछी है, अर्थात तो उनकी टोटल बाउंड्री हमें को योग करना है और इस प्रकार से योग करके हम उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज है, 30 मीटर और 40 मीटर, इसकी 2 भुजाएं हैं और इसका परिमाप पूछा गया है। तो इसको हम हल करेंगे। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारा ABC, जो समकोण त्रिभुज है ABC, उसने एक 30 मीटर दी गई है, एक 40 मीटर दी हुई है और इसका परिमाप जो है हमको ज्ञात करना है। ये हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए और कुछ भी मान लीजिए, ये मान लेंगे, इसको कुछ भी मान लीजिए आप। तो इसको हमें ज्ञात करना है और फिर तीनों को योग करना है। तो हम जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 30 मतलब 3 त्रिका 900 प्लस 4 चौको 1600। AC का स्क्वायर बराबर आएगा 9 4 16 मतलब 25, 16 9 25, 2500। AC बराबर हो जाएगा रूट में 2500
इसी बराबर जो है रूट के बाहर आएगा वो निकलेगा हमारा 50। मतलब ये हमारा जो ज्ञात हो गया, हमको कितना हो गया 50। अब उसने परिमाप पूछा है, परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं टोटल बाउंड्री मतलब 30 + 40 + 50, तो हम इसको योग कर लेंगे। हमारा जो होगा 50 और 40 90 और 30 120 मीटर जो है हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में जो 120 होगा वो हमारा आंसर है 14वें का। जो हमारा 120 है ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 15वां क्वेश्चन। मैं जूम कर देता हूँ। पंद्रहवां क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। उसने बोला है दो वृत्त दिए गए हैं, उसकी परिधि जो है, परिधि तो आप समझते हैं टोटल बाउंड्री, तो परिधियों में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। 3:1 याद रखिएगा, उसकी परिधियों में अनुपात है। तो वृत्त की परिधियों में अनुपात उसने बोल दिया है 3:1, तो इस पर मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होती है हमारी 2πr, यही होती है वृत्त की परिधि। उसने बोला है दो वृत्त की परिधियों में अनुपात दिया गया है, तो दो वृत्त हैं, इसका मतलब दो त्रिज्याएं भी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं, 2πr1 मान लेंगे और अनुपात मतलब अपॉन में आएगा 2πr2। इनमें अनुपात उसने दिया गया है हमें 3:1 का दिया गया है। 2π से 2π कट जाएगा, मतलब हमारा r1 और r2 बराबर निकलेगा 3/1। मतलब r1 जो है हमारा निकला है 3 और r2 निकला है 1। इसके बाद उसने जो बोला है उसके क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है दोनों के में। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², लेकिन दो क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है तो मतलब 2r भी होंगे हमारी। तो πr1 का स्क्वायर बट अपॉन में πr2 का स्क्वायर, ठीक है। πr1 का स्क्वायर बराबर πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, हमारा r1 और r2 हमें मिला है। r1 हमारा जो है 3 है, r2 हमारा 1 है। तो r1 की जगह पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब इसका अनुपात निकलेगा 9:1। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, 9:1। तो 15वें क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया है वो आया है 9:1 का। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। 15वें क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन आपका सही है, 9:1। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, 16वां क्वेश्चन दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसने बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है और उस वृत्त में वृत्त की एक जीवा है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। जीवा की लंबाई ज्ञात करना है हमें। जीवा की यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है पहले हम वही करेंगे। उसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, तो हम 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त मैं बना रहा हूँ। ये हमारा वृत्त बन गया है, इसका केंद्र हो गया, मैंने मान लिया O। उसने बोला है कि इस वृत्त से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा मैं खींच लेता हूँ AB। अब आप ये मत बोलिएगा सर कि आपको कैसे पता ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मैं अंदाजन बना रहा हूँ। आप लोग नाप के बना सकते हैं और कंपटीशन में नाप के नहीं बनाना है। जो उसने वैल्यू दी है अपन को वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो केंद्र से जो है हमारी दूरी इसकी जो है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इस जीवा की दूरी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है हमारा, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में, हाँ सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जो है वृत्त की हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ये थे हम D मान लेते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है सीधा लंब केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, केंद्र से वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम जानते हैं इसने इस जीवा को कितने भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में, मतलब जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। तो यदि हम इसको ज्ञात कर लें तो ये हमें ज्ञात हो जाएगी कि कितनी है टोटल, हमारा मतलब ज्ञात हो जाएगी कि टोटल जीवा कितनी है। तो हम इसको ज्ञात आराम से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हैं हम इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे हल कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारी वो क्या है, सीधी सीधी मैं हल कर रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब मैं लिख देता हूँ ओबी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। ठीक है, ओडी का स्क्वायर ओबी है मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। तो 10 बराबर 6 छंग 36 प्लस यहाँ पे होगा हमारा डीबी का स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 हो जाएंगे, 100 माइनस 36 बराबर डीबी का स्क्वायर। 100 माइनस 36 मतलब हमारे निकलेंगे 64। ठीक है, बराबर डीबी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो रूट में आ जाएंगे 64 बराबर डीबी आ जाएगी हमारी। और डीबी को यदि इस 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 निकलेगा, 8 बराबर डीबी। तो मतलब डीबी का हमें जहाँ मान चल गया कितना पता 8 है। तो ए बी हमारी कितनी होगी 8, 8 8 कितनी होती है 16, या हम कह सकते हैं 8 × 2 बराबर 16। मतलब ए बी जो है हमारी कितनी है 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने मान निकाल लिया है कि जीवा की लंबाई कितनी है हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने इसको ज्ञात किया है। जीवा की लंबाई 16वें क्वेश्चन में हमने ज्ञात कर लिया है जीवा की लंबाई कितनी है हमारी 16 सेंटीमीटर। तो जल्दी ये देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका सही। ऑप्शन हम देखेंगे 16वें का ए ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा इसमें सही है, ए ऑप्शन में 16 है। इसके बाद देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 17वां क्वेश्चन है हमारा EF एक वृत्त की जीवा है। इसने भी बिल्कुल सेम बोला, EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। इसमें जीवा की लंबाई दे दी है उसने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे दी है इसने 13 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात मैं आपको सिर्फ चित्र बना देता हूँ, आप ज्ञात कर लीजिएगा, बन जाएगा आप पर। ठीक है, मैं इसके लिए जो है चित्र बना देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, और आप पे तुरंत बन जाएगा, चित्र से समझ में आ जाएगा और आप पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर जीवा की लंबाई पूछी गई थी, यहाँ पर लंब की लंबाई पूछी गई है, तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक वृत्त है हमारा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उस पर एक जीवा डली गई है जिसकी लंबाई उसने दे दी है। जीवा की लंबाई कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ए बी हमारी जीवा है और इसकी टोटल लंबाई जो है हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक केंद्र है, ओ हमारा केंद्र है। त्रिज्या जो है उसने दी गई है हमारी 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। और जीवा से जो लंब डाला गया है जीवा पर केंद्र से, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, उसने ये दे दिया है। तो हम जानते हैं कि जो लंब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब यदि ये टोटल 10 है तो इसकी जो है लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे एक त्रिभुज बनना है ODB, इसमें हमें दिख रहा है आधार 5 दिख रहा है, कर्ण 13 दिख रहा है, लंब हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब ज्ञात कर लीजिए, जो लंब की लंबाई आएगी वही इसका आंसर होगा, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ना बने तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, बन जाएगा, वैसे मुझे पता है क्लियर बन जाएगा आप पर, क्योंकि सेम टू सेम मैंने नीचे भी यही वही क्वेश्चन किया है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो आप पे भी ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं।
तो आज हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो है हमारे जो 11 क्वेश्चन है, टोटल 31 क्वेश्चन है इसमें, तो वो बाकी के क्वेश्चन हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। उसने बोल दिया है एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके नीचे लिखा हुआ है व्यास में अनुपात ज्ञात होगा। ठीक है ना। तो उसने बोला एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, यदि बढ़ा दें तो नए वृत्त की परिधि और व्यास में हमें अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन भी साथ में रहे आपको और समझ में आए थोड़ा। 18वां क्वेश्चन है हमारा। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। उसने बोला है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, या चलिए त्रिज्या नहीं मानते हैं, पहले जो एक वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होगी हमारी वो होती है कितनी, आर ही होती है। तो उसने बोला है पहला जो वृत्त था उसमें हम परिधि और उसके व्यास का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो परिधि क्या होती है हमारी, परिधि निकलेगी इसके लिए हमारी जो निकलेगी आर के लिए वो निकलेगी 2 पाई आर, और व्यास जो निकलेगा हमारा व्यास निकलेगा 2r, क्योंकि व्यास जो है d होता है और d जो है 2r के बराबर होता है, d जो है 2r के बराबर होता है। तो यदि इसमें हम अनुपात ज्ञात करते हैं, इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसमें हमारा जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई आर अपॉन में 2r, मतलब r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई अनुपात 1, मतलब पाई अपन में 1 आएगा, पाई अनुपात 1 निकलेगा। पहले का जो है हमारा अनुपात इतना है, लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। यदि त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो मान लेते हैं नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमारी, पहले r थी तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो r प्लस 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसके लिए परिधि निकाल लेते हैं, परिधि अपॉन में व्यास कर लेते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं परिधि अपॉन में व्यास, क्योंकि हमें इसका भी अनुपात ही निकालना है। तो परिधि हमारी जो निकलेगी नए वृत्त के लिए 2 पाई r प्लस 1 अपॉन में, इसके बाद है 2r प्लस में 1, यही निकलेगी। अब इसके बीच में भी हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारा r प्लस में 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा पाई अपॉन में 1, मतलब पाई अनुपात 1। तो इसमें नए वृत्त की यदि हम त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा भी देते हैं तब भी हमारा जो है अनुपात कितना निकलेगा, पाई अनुपात 1। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा कौन सा बी ऑप्शन इसमें जो है सही है, हमारा पाई अनुपात 1। तो इसमें जो है 18वें का आंसर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन जो है पाई अनुपात 1 जो है सही निकलेगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाती है, उसने परिधि बढ़ा दी है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसने इधर नीचे गुना में पूछा है, 3 गुना, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। उसने जो बोला है उसके हिसाब से कि पहली परिधि जो है 4 पाई थी और अब उसने 8 पाई कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं। 19वां क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है और यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले परिधि जो है हमारी कितनी थी, परिधि जो है हमारी कितनी थी, 4 पाई। ठीक है, तो इसके लिए हमें 4 पाई है, तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें r की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r बराबर हमारा जो है 2 पाई r किसके बराबर निकली है, 4 पाई की। ठीक है, तो हम r निकाल लेंगे 4 पाई अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई 2 से 2 3 4 2, r बराबर हमारा कितना निकाला है 2। इसके लिए जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा इसके लिए a निकालेंगे हम,
r बराबर 2 के लिए जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा 4 पाई परिधि वाले वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो r है हमारा कितना 2 है, तो पाई और 2 का स्क्वायर मतलब हमारा हो जाएगा कितना 4 पाई, 2 दूनी 4 4 पाई। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया 4 पाई। सेंटीमीटर में थी, 1 मिनट देख लेते हैं, चलो सेंटीमीटर में मान लेते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया गया, 4 पाई हमारा निकल आया। नेक्स्ट है उसने बोला है 8 पाई, हम इसकी कर देते हैं परिधि। तो परिधि हमने बढ़ा दी इसकी, 4 पाई से हमारी कितनी हो गई 8 पाई। अभी हमारी परिधि होगी 8 पाई, पहले 4 पाई थी, अब हमने बढ़ा के उसकी कितनी कर दी 8 पाई। 4 पाई के लिए हमारा एक क्षेत्रफल निकला है और 8 पाई के लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। तो परिधि होती है 2 पाई, आर बराबर हो गया 8 पाई। तो 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 चौके 8, आर बराबर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्रफल निकलेगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हमारा निकलेगा पाई 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16 पाई। कितना निकलेगा 16 पाई। अब हम उसने पूछा कितने गुना है, तो पहले वाले का हमारा था 4 पाई क्षेत्रफल और दूसरे वाले का जो है हमारा निकला है 16 पाई। तो आप देख लीजिए कि कितने गुना है, 4 चौके 16 मतलब 4 गुना हमारा है। तो इसमें देख लेंगे हम ऑप्शन में हमारा कौन सा है 4 गुना। सी ऑप्शन जो है हमारा है 4 गुना, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर है 4 गुना। नेक्स्ट करते हैं हमारा 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो है आगे बाद में क्वेश्चन करेंगे। 20वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से गुना में पूछा गया है कि कितने गुना है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या, इसमें त्रिज्या को है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। उसने बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी हो जाएगी। तो उसने त्रिज्या इसमें दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं, या तो आड़ी से आप कर सकते हैं या वन मान लीजिएगा तो और जल्दी हो जाएगा आपको आसानी। मान लेते हैं कि पुराने वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या हमारी कितनी है 1 है, पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 है, कुछ भी मान लीजिए आप 1 2 3। उसके बाद उसने बोला 3 गुना करना है, तो 3 का उसमें गुणा कर दीजिएगा पुराने वाले की। तो त्रिज्या हमारी 1, तो इसके लिए जो है परिधि उसने पूछे पुरानी परिधि और नई परिधि में कितनी गुनी, तो इसकी परिधि क्या निकलेगी हमारी, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। ठीक है, तो आर बराबर हमारा 1 है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1, तो मतलब हमारा आ जाएगा 2 पाई। कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा हमारा। यहाँ पर कितनी निकल आई परिधि, पुराने वृत्त की परिधि निकल आई 2 पाई। इसका नए वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो नए वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, नए वृत्त की, इसको जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी, नए वृत्त की त्रिज्या, उसने पुराने वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 थी और 3 गुना 3 से कर दीजिए तो 3 निकल आए। नए वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई 3। इसके लिए परिधि निकाल लेंगे हम, परिधि बराबर होती है हमारी 2 पाई आर, तो इसमें मान रख देंगे हम, तो 2 पाई 3 3 दूनी 6 पाई। ठीक है ना, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखा होगा, तो 6 पाई। ठीक, अब हमारा नए के लिए जो है परिधि निकली है 6 पाई और पुराने के लिए कितनी आई थी 2 पाई। तो पुराने के लिए थी हमारी 2 पाई और नए के लिए जो है कितनी आई है 6 पाई। तो अब बताइए कितनी गुनी है, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 गुनी है ना हमारी। पुराने की 2 पाई है और नए की परिधि जो है 6 पाई है, तो नए की परिधि कितनी गुनी है पुराने से 3 गुनी, 3 गुना है ना। आप देख लीजिए या भाग दे लीजिएगा 2 पाई का, इसमें तो पता चल जाएगा, पाई से पाई 2 3 6, तो 3 गुना निकला है हमारा। तो इसमें ऑप्शन हम लिख लेंगे,
बीच में का ऑप्शन देखिएगा 3 गुनी किसमें है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 गुनी। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 3 गुनी। यदि फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट को जो आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे से पहले पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आप पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।